हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमपीपीएससी प्री की। इस कक्षा में आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं इस क्लासों की श्रृंखला में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है, ये हमारी पहली बार बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो है तीसरी क्लास है। इसके पहले हमने पहली क्लास में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की चर्चा की थी। दूसरी क्लास में जो मध्य प्रदेश के हमने पड़ोसी राज्य देखे थे, और तीसरी क्लास है जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। संभवतः मध्य प्रदेश के आज पुनर्गठन की चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो संभाग और जिलों का पुनर्गठन जो संभवतः अगर यदि समय रहेगा तो इसी में कर लेंगे, अन्यथा अगली वाली क्लास में देखेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते। दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और तुम बता दूं आपको जो है यूनिट एक है जो एमपीपीएससी प्री के लिए जो 2025 को टारगेट करके, एमपीपीएससी 2025 को टारगेट करके यूनिट एक जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज दोस्तों कंटेंट में किसी भी किताब में नहीं मिल रहा है। हालांकि जो है जो लोग जो है सभी जगह हिस्ट्री वगैरह पढ़ चुके हैं काफ़ी पहले से, तो उनके पास में जो आधी चीज़ें दिमाग में रहती हैं उसको जो है कंटेंट उन्हें जल्दी मिल जाता है। इसलिए यही प्रयास है मेरा कि मतलब एक जगह जो है पूरी यूनिट का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। और हिस्ट्री की यूनिट एक है वो भी चल रही है। मैं पहली क्लास में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर चुका हूँ, दूसरी क्लास में भारतवर्ष की विस्तृत चर्चा की हुई है, और आज मेरी तीसरी क्लास हुई है। इसमें जो है हमने वेदों की विस्तृत चर्चा की हुई है, और चारों वेदों को जो है एक एक करके जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी आयामों पर चर्चा की। इसके अलावा हमारी एक क्लास हिस्ट्री की चल रही है। और यदि आप इनके अलावा ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं करना चाहते तो एक जो है मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। क्या चला रहा हूँ? टेस्ट जो है डेली चला रहा हूँ, और इसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन करवाता हूँ। और 25 क्वेश्चन यकीन मानिए ये कम से कम 200 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। 25 क्वेश्चन डेली के 200 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। लगभग 40 से 50 मिनट की क्लास होती है। इसमें 25 क्वेश्चन में जितना गहराई में जा सकता हूँ, जितने फैक्टर जोड़ सकता हूँ उतने फैक्टर जोड़ रहा हूँ। तो ये क्लास जरूर देखिएगा, और यकीन मानिएगा ये क्लास कब तक चलेगी, जो मतलब क्वेश्चन वाली है ये पूरी प्री तक चलेगी, जब तक प्री नहीं हो जाएगा। बताइए, अगर 100 फैक्ट डेली कर रहे हैं और 100 दिन तक भी देख लेते हैं ये क्लास, 10,000 फैक्ट आपके जेब में होंगे और उसमें फ्री आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए क्लास की आगे शुरुआत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी क्लास में जुड़िएगा। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट कंटेंट है। दोस्तों प्री देने का अनुभव है, मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यू में जो है दोस्तों मैं चयनित हूँ, तो 5 बार प्री दे चुका हूँ, इन सब चीज़ों का अनुभव है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन बात करते हैं। फ्रेंड्स बड़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही यकीन मानिए दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार जो है पूरी क्लास देख लेते हैं, पुनर्गठन जिंदगी में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखें किस प्रकार से देखें। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन मतलब क्या होता है कि दोस्तों, मध्य प्रदेश का पुनर् मतलब दोबारा गठन मतलब क्या होता है, दोबारा से गठन करना। और दोबारा से गठन करने के लिए क्या पहले मध्य प्रदेश नहीं था? तो पहले भी मध्य प्रदेश था, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, दोबारा से किया। इसे हम दोस्तों 3 भागों में देखेंगे। कितने भागों में देखेंगे? 3 भागों में देखेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ तो कैसी स्थिति हुआ करती थी। जब भारत की आज़ादी थी यानी कि 1947 में आज़ादी के समय पर कैसा था मध्य प्रदेश। दूसरी बात देखेंगे कि जब सभी चीज़ों को मिलाकर क्या किया गया, एक नवीन मध्य प्रदेश बनाया गया, उसे देखेंगे। और फिर हम देखेंगे 1 नवंबर 2000 को जब क्या हो जाएगा, जो है छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाएगा। तो 1947 में दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र हुआ करते थे, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहला प्रांत हुआ करता था जिसे हम कहते थे मध्य भारत। क्या होता था? मध्य भारत प्रांत हुआ करता था। और जो दूसरा भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ करता था जिसे कहते थे हम केंद्रीय प्रांत या सीपी एंड बरार कहते थे। क्या कहते थे? सीपी एंड बरार किसे कहा जाता है। हालांकि पहले ये सेंट्रल प्रोविंस भर था, मध्य प्रांत भर था, बाद में जो हैदराबाद से बरार को ले लिया गया और इसमें शामिल कर दिया गया। तीसरा भाग जो था इसके अंतर्गत विंध्य प्रदेश नाम की एक रियासत हुआ करती थी। इसमें बुंदेलखंड और रीवा वाले क्षेत्र शामिल होते थे। और भोपाल राज्य भी हुआ करता था, यद्यपि भोपाल को जो है दोस्तों आज़ादी के समय पर श्रेणी सी में ही रखा गया। चलिए तो एक एक की बात करते हैं। ये आप मध्य प्रदेश का मानचित्र देख पा रहे हैं। ये मानचित्र कब का है? जब मध्य प्रदेश आजाद हुआ था उस समय का ये मानचित्र है। फ्रेंड्स ये वाला क्षेत्र जो देख पा रहे हैं, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ।
ये वाला पूरा पूरा क्षेत्र दोस्तों मध्य भारत रियासत का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र, ठीक है। और जो मैं इस प्रकार से ये गोलाकार संरचना बना रहा हूँ, तो ये मध्य प्रांत का क्षेत्र है जिसे सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता है। और ये जहाँ पर मैं बिंदी बिंदी सी रख रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र जो है विंध्य प्रदेश का है। और ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ तक ये मध्य प्रांत ही हुआ करता। और ये वाला क्षेत्र जो है दोस्तों बघेलखंड का है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों वर्तमान सीमा में जो है कितने राज्य हुआ करते थे? आजादी के समय पर एक राज्य ही हुआ करता था, मध्य भारत राज्य। इसे दोस्तों मध्य भारत को जो क्या कहते थे, इसे पार्ट बी भी कहा जाता था। विंध्य प्रदेश था, इसे पार्ट सी भी कहा जाता था। और जो मध्य प्रांत था, इसे पार्ट ए कहा जाता था। इनकी अपनी अलग अलग राजधानी होती थी, अलग अलग सरकार होती थी, अलग अलग व्यवस्था होती थी। तो चलिए अब जानते हैं, एक एक करके एक एक राज्य को उठाते हैं और देखते हैं कि इनकी कौन राजधानी होती थी, कौन कौन सी इनमें रियासतें शामिल होती थी, और कौन कौन से क्षेत्र होते थे, कौन यहाँ के राज प्रमुख थे, और क्या थी यहाँ की सभी बातें बात करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले ए नंबर की बात करेंगे, मध्य प्रांत की, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टेट ए भी कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास मध्य प्रांत। दोस्तों पहली बात ध्यान रखिए, जो मध्य प्रांत है इसे क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, इसे सीपी भी कहा जाता था, मध्य प्रांत और बरार। पहले मध्य प्रांत पर हुआ करते थे दोस्तों। मध्य प्रांत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंट्रल प्रोविंस। और सेंट्रल प्रोविंस को शॉर्ट में क्या कह देंगे? सीपी। और बरार, बरार इसमें जो है हैदराबाद से बाद में मिला दिया गया, और इसी को जो है पार्ट ए भी कहा जाता। तो ये वाला दोस्तों जो पूरा का पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक का क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये सीपी और बरार का पूरा क्षेत्र है। इसमें जो आप ये रेड कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये आपका बरार वाला क्षेत्र है। ये जो काला वाला भाग देख रहे हैं, ये दोस्तों विदर्भ क्षेत्र है, विदर्भ है। और ये जो रेड कलर का भाग देख रहे हैं, ये मकड़ाई रियासत है। दोस्तों इस पूरे जो ये वाला मध्य प्रांत है, इसका पूरे हिस्से का वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र हिस्सा है दोस्तों, ये है। कौन है? ये वाला हिस्सा एकमात्र हिस्सा है जो उस समय के मध्य प्रांत का हिस्सा, एकमात्र हिस्सा जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पड़ता है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या बातें जो है हमें याद करनी चाहिए। तो जो दोस्तों मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत में समझिएगा, मध्य प्रांत की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, 2 नवंबर 1861 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। यह जो बरार नाम का क्षेत्र है दोस्तों, पहले मध्य प्रांत में शामिल नहीं होता था। हैदराबाद का जो नवाब था, हैदराबाद के नवाब से अंग्रेजों के अच्छे संबंध थे, इसलिए नवाब से जो है बरार राज्य क्या ले लिया? किराए पर ले लिया गया। और इसे जो है 1936 में कहाँ शामिल कर दिया गया? इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया। नीचे जो है हैदराबाद का राज्य हुआ करता था। तो प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में जवाब दोगे। बरार को कब शामिल किया? 1936 में। आपसे पूछे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो पार्ट ए हुआ करता था, यानी मध्य प्रांत हुआ करता था, उसकी राजधानी क्या थी? तो आप क्या जवाब देंगे? सर उसकी राजधानी जो थी नागपुर थी। आपसे पूछे मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रांत के क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। इतनी बातें आपको मध्य प्रांत में ध्यान रखनी है, बस हो गया। क्या मध्य प्रांत में कोई रियासतें हुआ करती थी? देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें रियासतें शामिल होती थी। तो पार्ट ए में शामिल महत्वपूर्ण रियासतें, पार्ट ए बोले तो मध्य प्रदेश। इसमें दोस्तों जसपुर रियासत हुआ करती थी, विदर्भ रियासत हुआ करती थी, मकड़ाई रियासत हुआ करती थी। ये विदर्भ रियासत जो है दोस्तों वर्तमान कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। जसपुर जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ती है। मकड़ाई जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पड़ती है। सरगुजा जो है आपके ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। अगली रियासत की बात करें, कवर्धा, ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। अगली बात करें खैरागढ़, ये भी दोस्तों आपका जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रायगढ़ ये भी आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कोरिया ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। बस्तर ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है।
और सारंगढ़ ये भी आपका छत्तीसगढ़। तो इन रियासतों में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है ये वाली कि 1947 का जो मध्य प्रांत का क्षेत्र हुआ करता था उसकी एकमात्र रियासत जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है वह किस जिले में है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो आप क्या बताएंगे? हरदा जिले में पड़ती है मकड़ाई रियासत। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ये जो यहाँ बीच में हरे कलर से देख पा रहे हैं ये दोस्तों क्या है? इसकी राजधानी है और इस राजधानी का नाम क्या है? आपका नागपुर नाम है, जैसे यहाँ पर देख लिया है। दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले। ये आपका मध्य प्रांत जो है एक शामिल है जो खत्म हो गया। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर देखिएगा, हमने देखा था कि जो 1947 का मध्य प्रदेश था उसमें कितने क्षेत्र थे? 4 क्षेत्र थे। एक था मध्य प्रांत, ये वाला क्षेत्र हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे ये वाला क्षेत्र पढ़िए, इसे हम क्या कहते हैं? मध्य भारत कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसे, मध्य भारत। ये है आपका दोस्तों मध्य भारत। और मध्य भारत को हम क्या कहते थे? जो मध्य प्रांत हुआ करता था, मध्य भारत प्रांत है, ये पार्ट बी कहा जाता था फ्रेंड्स। ये से यूनाइटेड मतलब एक प्रकार का संघ भी कहते थे इसे, यूनियन ऑफ कह देते थे। इंदौर और ग्वालियर संघ भी इसे मिलाकर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रियासतें हुआ करती थी। आप अगर मध्य प्रदेश में, मैं थोड़ा सा फिर से मानचित्र बनाऊंगा आपको समझने के लिए। ये है उस टाइम का 1947 का मध्य प्रदेश, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, यहाँ से लगा करके ये वाला क्षेत्र हुआ करता था पूरा, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये वाला क्षेत्र कहते थे इसे मध्य भारत कहा जाता था। ये हुआ करता था मध्य भारत। यहाँ से लेकर के पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? मध्य भारत कहलाता था। इधर जो ये वाला राज्य हुआ करता था, ये इंदौर का राज्य हुआ करता था दोस्तों, इंदौर रियासत के अंतर्गत होलकर। और ये हुआ करता था दोस्तों ग्वालियर वाला राज्य हुआ करता था। तो इसे दोनों को मिलाकर क्या कह दिया जाता था? इंदौर एवं ग्वालियर सरकार, मतलब मालवा यूनियन भी इसी को कह दिया जाता। आपसे पूछा जाए इसका गठन कब किया गया था, तो क्या बताएंगे? इसका गठन जो है 28 मई 1948 को किया गया। इसका दोस्तों गठन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो घूम घूम करके जो है सभी राजाओं को मना करके क्या किया कि मतलब भाई भारत बंटना जाए, इसे सरदार पटेल जो बहुत प्रयास कर रहे थे। और इस विधि के प्रयासों के कारण जो है 28 मई 1948 को क्या बनाया गया? मध्य प्रांत बनाया गया। और मध्य प्रांत दोस्तों किसको मिला करके? जो यहाँ की छोटी छोटी तमाम रियासतें हुआ करती थी उनको मिला करके बनाया गया। अभी देखेंगे कौन कौन सी रियासतें होती थी। इसका दोस्तों जो उद्घाटन किसने किया इस सरकार का? जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। और कहाँ पर किया गया? ग्वालियर में जो है मध्य प्रांत का उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू। अगली बात की जाए दोस्तों, जो पार्ट ए यानी पार्ट जो बी हुआ करता था मध्य भारत, इसकी राजधानी क्या होती थी? तो जब सरदार पटेल ने दोस्तों घूमा और कहा राजाओं से कि आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, इसलिए आप भारत में विलय कीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। तो पहले राजधानी किसे बना दी गई? ग्वालियर को बना दी गई। तो फिर जो यशवंतराव होलकर हुआ करते थे उन्होंने कहा ये क्या सरदार जी, आपने तो कहा था कि जो आपकी इच्छा होगी आपको राजा बनाया जाएगा, आपकी सरकार बनाई जाएगी। तो यहाँ पूरा का पूरा माल जो है किसको? सिंधिया को दे दिया गया। तो कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर जो है 5.5 माह के लिए जो है इंदौर को राजधानी बनाया गया और 6.5 माह के लिए जो है ग्वालियर को राजधानी बनाया गया। 2 राजधानियां हुआ करती थी दोस्तों। इस पूरे राज्य के प्रमुख किसे बनाया गया? इसका जो राज्य प्रमुख बनाया गया किसे? जीवाजी राव सिंधिया। यशवंतराव होलकर फिर पहुंच गए सरदार जी के यहाँ पर, ये क्या जीवाजी राव सिंधिया जी को तो आपने क्या बना दिया? पूरे राज्य का प्रमुख बना दिया, हमें क्या है? अरे कहा भाई रुक जाओ। तो फिर उप राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? यशवंतराव होलकर जी को इस राज्य का उप राज्य प्रमुख बनाया गया। चलिए अगली बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? भारत में जो है प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए। तो ये तो बात है 1948 की। 4 साल तक दोस्तों वैसे राज्य प्रमुख यानी कि राज्यपाल शासन चलाते रहे। 1952 में क्या हुए? चुनाव हुए। और चुनाव होंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ पर। तो
प्रथम जो दोस्तों मुख्यमंत्री यहाँ के बने थे किसके द्वारा, चुनाव द्वारा, वो कौन बने थे, लीलाधर जोशी दोस्तों यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, किसके, मध्य प्रांत या मध्य भारत सरकार। इसमें दोस्तों कुल 16 जिले हुआ करते थे। आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, तो इसे मालवा यूनियन या यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर कहा जाता था, मध्य भारत। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब जानते हैं कि इस पूरे प्रांत में जो ये मध्य भारत प्रांत, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल होती हैं। इसमें शामिल रियासतें दोस्तों निम्नलिखित थी। इसमें अगर देखेंगे तो होलकर रियासत हुआ करती थी दोस्तों, ये जो इंदौर की रियासत है इंदौर में पड़ती है होलकर रियासत। सिंधिया रियासत ये ग्वालियर वाली रियासत हुआ करती थी। देवास ये दोस्तों पवारों की रियासत हुआ करती थी। बड़वानी रियासत होती थी। भूमिया रियासत होती थी। जावरा ये वर्तमान रतलाम में पड़ती है। पिपलौदा ये शायद खंडवा में पड़ती है। राजगढ़, काठियावाड़, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मथुआर और मोहम्मदगढ़। इतनी दोस्तों रियासतें जो है, इन सभी रियासतों को मिलाकर कौन सा राज्य बनाया गया दोस्तों, ये बनाया गया। और इसकी राजधानी क्या होती थी, इंदौर ग्वालियर होती थी। राज प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया, उपराज प्रमुख यशवंतराव होलकर, प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यार, न बताने से ऐसा लगता है मतलब कि कुछ भी पता नहीं पहुंच रही है क्लास या नहीं पहुंच रही है, तो पसंद आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि भाई आप भी जानते हैं इतना कंटेंट जो है तैयार करने में जो है 6-6 घंटे लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको भी क्या करना चाहिए, सब करना चाहिए ना, तो करिएगा जरूर। बहुत अच्छे जो है मेहनत कर रहे हैं और यकीन मानिए लगातार जुड़े रहोगे बहुत फायदा होगा, परीक्षा के दिन पता चलेगा। अब हमने कितने राज्य देखे थे दोस्तों, यहाँ पर जो हमने देखा था ये हो गया मध्य भारत यानी कि पार्ट बी हो गया यहाँ पर। और जो ये वाला क्षेत्र हुआ करता था ये वाला, ये क्या था दोस्तों, ये पार्ट ए था यानी कि मध्य प्रांत था, और ये मध्य भारत था पार्ट बी। और दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था ये वाला, इसे क्या कहा जाता था, ये जो है, और यहाँ से नहीं भाई, ये वाला क्षेत्र जो क्या हुआ करता था पार्ट सी हुआ करता था, जिसे क्या कहा जाता, विंध्य प्रदेश कहा जाता था। और इसमें जो है बघेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र शामिल होता था। और ये जो बीच में क्या हुआ करता था, भोपाल राज्य हुआ करता था। तो हमने ए भी पढ़ लिया, बी भी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ते हैं, पार्ट सी पढ़ते हैं, यानी कि विंध्य प्रदेश प्रांत पढ़ते हैं। चलिए ये है आपके सामने पार्ट सी, विंध्य प्रदेश। दोस्तों जो विंध्य प्रदेश है इसका जो गठन किया गया था, कैसे किया गया था, बुंदेलखंड की रियासतों तथा बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर के क्या किया गया था, आपका ये बनाया गया था पार्ट सी यानी कि विंध्य प्रदेश राज्य। इसका उद्घाटन फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1947 को एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया था। भाई छोटी की आएगी यहाँ पर, एन.वी. जो है गाडगिल द्वारा किया गया था। अगली बात करें यहाँ के राज्य प्रमुख कौन थे, तो फ्रेंड्स यहाँ के जो राज्य प्रमुख थे वो बनाए गए थे महाराजा मार्तंड सिंह जो है, महाराजा जो दिख रहा था, जो महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था मार्तंड सिंह, मार्तंड सिंह को जो है यहाँ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। ये रीवा रियासत के क्या हुआ करते थे दोस्तों, महाराजा हुआ करते थे। बाद में जो है यहाँ पर हालांकि दोस्तों मंत्रिमंडल बनाया गया था, जैसे अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बुंदेलखंड में दोस्तों एक मंत्रिमंडल बनाया गया नौगांव के लिए, और सॉरी बघेलखंड राज्य के लिए मुख्य जो मतलब बघेलखंड के जो मंत्री बने थे वो कौन बने थे दोस्तों, अवधेश प्रताप सिंह। और जो बुंदेलखंड के मंत्री बने थे वो कौन बने थे, कामता प्रसाद जो है बुंदेलखंड के मंत्री बने थे। और पूरे राज्य के यानी कि विंध्य प्रदेश के जो राज्य प्रमुख हुआ करते थे यानी कि राज्यपाल, वो कौन थे, मार्तंड सिंह। अब इसकी राजधानी दोस्तों पूछा जाए, लेकिन ये तो तब बनाए गए थे ना दोस्तों जब चुनाव नहीं हुए थे। और जब पहली बार चुनाव हुए तो चुनाव में जो दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, यहाँ के शंभुनाथ शुक्ल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बघेलखंड रियासत के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। आपसे पहले यहाँ की राजधानी क्या थी दोस्तों, यहाँ की राजधानी जो है रीवा थी। पहले हालांकि दोस्तों शुरुआत में इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। बुंदेलखंड के लिए क्या राजधानी होती थी, बुंदेलखंड के लिए जो है नौगांव हुआ करती थी, और जो है बघेलखंड के लिए क्या होती थी, रीवा हुआ करती थी बघेलखंड के। लेकिन बाद में जो है इसे क्या बनाया गया, जो है रीवा को राजधानी बनाया गया। ये क्या था आपका, पार्ट सी था, विंध्य प्रदेश था। फ्रेंड्स विंध्य प्रदेश में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी देख लीजिएगा,
इसमें जो है रीवा रियासत शामिल थी, पन्ना शामिल थी, ओरछा शामिल थी, समथर शामिल थी, दतिया शामिल थी, नौगांव शामिल था, अजयगढ़ शामिल था, मैहर शामिल था, सरीला, भैसुंदा, कोठी, बिजावर, गरौली और छतरपुर। इतनी रियासतें दोस्तों किसके अंतर्गत शामिल होती थी? विंध्य प्रदेश यानी कि पार्ट सी के अंतर्गत शामिल होती थी। अब दोस्तों कौन बच गया? हमने देखा था कि इस प्रकार से जो हमारा मध्य प्रदेश था, और जो है इसे मध्य प्रदेश में जो है कई राज्य हुआ करते थे। यहाँ पर हमने देखा था इतने में क्या था, पार्ट बी था, और यहाँ पर जो दोस्तों क्या था, पार्ट सी था, और यहाँ पर जो हुआ करता था ये वाला क्षेत्र ये किसका होता था, ये आपका पार्ट ए का होता था। तो तीनों पढ़ लिए। यहाँ पर जो बीच में क्षेत्र था इसका नाम था भोपाल। भोपाल और बचा है वो उसको पढ़ लेते हैं। भोपाल राज्य दोस्तों पार्ट सी का इसे दर्जा दिया गया था। आपसे शायद पूछे कि भोपाल राज्य के पास किसका मतलब दर्जा था, तो आप क्या बताएंगे? पार्ट सी का दर्जा दिया गया था भोपाल राज्य को, ध्यान रखिएगा। हालांकि पार्ट सी का अलग से राज्य नहीं था, ये पार्ट सी के बराबर का कैटेगरी का राज्य था भोपाल राज्य, समझिएगा। यहाँ के जो दोस्तों नवाब हुआ करते थे उनका नाम था हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला थे वह जो है पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनसे मिले हुए थे, और कहते थे मतलब स्वयं को स्वतंत्र रखने का निर्णय रख लिया। सरदार पटेल ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाई जो अपनी रियासतें भारत संघ में विलय कर दो, अगर जनता ने विद्रोह किया तो बाद में विलय करना पड़ेगा। नवाब ने जो है विलय नहीं किया, और वो कहता था हम तो आज़ाद रहेंगे बस। अब दोस्तों वहाँ पर जो है विद्रोह के आंदोलन होने लगे, तो बाद में जो है सरदार पटेल ने पत्र देखा कि भाई साहब विलय कर दो, नहीं फिर क्या है फालतू में हैदराबाद साइन मारेंगे और बीच में। तो फिर नवाब ने जो है 1 जून 1949 को विलय कर दिया। हालांकि काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी भाई, वहाँ पर भी हत्याकांड हुआ था, बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी। तो सभी तो मिलाकर के बात करें, जो नवाब हुआ करता था वो हमीदुल्ला खान था, जो आपसे प्रश्न आ सकता है। दूसरी बात, नवाब को वो अपना मतलब गुंडागर्दी की बाद में जो है 1 जून 1949 को क्या करना पड़ा, नवाब को जो है विलय करना पड़ा भारत संघ में। ये प्रश्न आएगा हमसे, आपसे दुनियादारी में पूछेगा भारत संघ में भोपाल का विलय कब किया गया था? 1 जून 1949 को। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? शंकर दयाल जो शर्मा हुआ करते थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ये क्या बने थे? यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री जो है बने हुए थे। अब से अगला प्रश्न क्या पूछा सकता है, जब यहाँ दोस्तों चुनाव हुए तो विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए गए। तो यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष थे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष जो है सुल्तान मोहम्मद बनाए गए, और जो उपाध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बनाए गए थे भोपाल राज्य के अंदर। तो फ्रेंड्स ये हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो 4 राज्य हुआ करते थे जिनका नाम था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल राज्य, चारों राज्यों के बारे में देखा। कब इनकी स्थापना हुई थी, कौन इनकी राजधानी थी, कौन यहाँ के मुख्यमंत्री थे, कौन होती। ये दोस्तों कब की बात है? ये बात है, समझिएगा थोड़ी से, ये बात है 1947 से लेकर के 1952 तक की, 52 तक की, और 52 से क्यों 56 तक की बातें। कब की हैं? 56 तक की बातें। अब कब की बात है? 1952 तक भाई मानिए, 1952 में प्रथम चुनाव हुए तब मानिए तो बात है 1952 तक की बात हो गई है। अब 1952 के हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझने के लिए भाई मैं कहाँ खाली पेज जाऊँ, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ समझिएगा कि 1947 में दोस्तों क्या हुआ, 1947 में भारत को क्या मिली? आज़ादी मिली। और आज़ादी के समय जो है भारत के जो है अलग अलग टुकड़े हुआ करते थे, और तात्कालिक क्षेत्र में दोस्तों विद्रोह न हो, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है जो मतलब तात्कालिक संविधान सभा थी उसने क्या बनाए थे? 4 प्रकार के राज्य बनाए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ऐसे राज्य बनाए थे। काफी ज्यादा ये राज्य बनाए थे। तो इसमें हमने देखा मध्य भारत क्षेत्र था, वो सॉरी मध्य प्रांत था, सीपी बरार था। पार्ट बी में जो मध्य भारत था, ग्वालियर और इंदौर रियासतें थी। और पार्ट सी में क्या था? विंध्य प्रदेश और भोपाल थे। पार्ट डी में जो है दोस्तों अंडमान निकोबार क्षेत्र। अब ये व्यवस्था दोस्तों कब तक चलती रही? 1952 तक चलती रही। 1952 भाई कैसे लगती है? 1952 तक चलती रही। और 1952 में क्या हुई दोस्तों? प्रथम चुनाव हुई भारत में। क्या हुए? प्रथम चुनाव हुई। और चुनाव में जो है नेताजी खड़े होंगे और कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी बनेगा। जब मुख्यमंत्री बना तो दोस्तों अब जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? जो राजा महाराजा हुआ करते थे, लोगों ने कहा भाई हमने तो मुख्यमंत्री चुना है,
मुख्यमंत्री जो है हमारी सुनेगा। इसलिए जो है राजकाज के काम थोड़ा सा यहाँ पर वो भी लोकतंत्र की बात होने लगी। अब जनता ने दोस्तों क्या की, अपने अपने लिए अलग अलग राज्यों की मांग की। जो विंध्य प्रदेश हुआ करता था वो भी कहता था कि हमारा पूरे भारत में अलग राज्य होना चाहिए, मध्य प्रदेश के साथ में नहीं रहना। तो बहुत सारे आंदोलन हुए। उन आंदोलनों को देखते हुए फ्रेंड्स कई प्रयास किए भारत सरकार ने, परंतु भाषा के आधार पर सभी के राज्यों की मांगों को पूरा कर देना आसान नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों, अभी थोड़ा सा और समझिएगा। सबसे पहले 1949 में जो है श्रीधर आयोग बनाया गया था। ये समझा रहा हूँ आपको, लिखना कुछ नहीं, समझ लिखना है, मैंने लिखा हुआ है। 1949 में क्या बनाया गया, श्रीधर आयोग बनाया गया और इससे कहा गया भाई सब पूरे देश में घूम करके आओ और पता करो क्या भाषा के आधार पर सभी को राज्य दिया जाना चाहिए। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा जी नहीं। फिर दोस्तों जेबीपी समिति का गठन किया गया। इसमें 3 लोग थे, जो भी 1949 में बनाई गई थी, और इस समिति को भेजा गया कि जाओ घूम करके आओ क्या भाषा के आधार पर राज्यों को गठन किया जाना चाहिए। इसने भी कहा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करेंगे तो पूरे भारत में कम से कम 1000 राज्य बन जाएंगे। ये भी व्यवस्था सही है। अब दोस्तों जब राज्यों का गठन नहीं हुआ भाषा के आधार पर, तो बहुत तेज आंदोलन होने लगे। और एक कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने आंध्र प्रदेश, अलग आंध्र प्रदेश की मांग करने के लिए भूख हड़ताल रख दी। क्या रख दी? भूख हड़ताल। और एक लंबी भूख हड़ताल के बाद दोस्तों इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो लोगों में गुस्सा छा गया और तोड़फोड़ होने लगी। अंततः दोस्तों भारत सरकार को झुकना पड़ा और 1953 में भाषा की मांग को पूरा करते हुए प्रथम राज्य बनाना पड़ा, जिसका नाम क्या था, प्रथम राज्य का जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। जैसे ही आंध्र प्रदेश की मांग की गई बनी, मतलब आंध्र प्रदेश की मांग को पूरा किया गया, तो पूरे भारत में दोस्तों हर कोई राज्य मांगने लगा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हमारे क्षेत्र को भी राज्य चाहिए, हमारे क्षेत्र को भी चाहिए। हर कोई अपने अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता था। हर कोई जो थोड़ा बड़ा नेता था वह सोचता था कि एक अलग राज्य ले लिया जाए भारत सरकार से और उसका मुख्यमंत्री बन करके जन्म भर जो है बुद्धू जनता को लूटते रहे। इन सभी बातों का दोस्तों जब मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर एक सरकार ने बहुत बड़े आयोग का गठन किया, उसका नाम था फजल। बहुत बड़े आयोग का गठन किया जिसका नाम था पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था? पुनर्गठन आयोग। और इस दोस्तों आयोग का जो गठन किया गया था वो 1953 को किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली थे, जो भूतपूर्व बम्बई हाईकोर्ट के अध्यक्ष रह चुके थे, मतलब बम्बई हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? फजल अली आयोग भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष। चलिए बात करते हैं क्या कहा फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के बारे में, वो बात करते हैं। ये दोस्तों दुनियादारी हमने समझा, खूब लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, फजल अली आयोग बनाया गया। और फजल अली आयोग का जो काम था कि राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए क्या करना, सिफारिश करना। तो फजल अली आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 में जो है अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट देने में जो है उसने कहा कि भारत में जो है 14 राज्यों का गठन किया जाना चाहिए और उन 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी एक था। और दोस्तों उस मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे हम देखते हैं। तो ये जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग बनाया गया था उसके अनुसार 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिशें लागू की गई। क्या थी इनकी सिफारिशें? इनकी दोस्तों सिफारिश के आधार पर जो मध्य भारत हुआ करता था यानी कि पार्ट जो ए हुआ करता था, मध्य प्रांत हुआ करता था यानी कि जो मध्य भारत जो है दोस्तों ये पार्ट बी था और मध्य प्रांत जो था पार्ट ए था। मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश यानी कि पार्ट बी। सिंपल सी भाषा में कहूँ कि जो मध्य प्रदेश के 4 टुकड़े हुआ करते थे उन सभी टुकड़ों को मिलाकर के एक क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश बनाया गया। किसके आधार पर? फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर। मध्य प्रदेश का गठन राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट है तो उसको आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा कौन सी धारा के तहत किया गया था? कौन सी धारा के तहत? तो आपका जवाब क्या होगा? धारा 9 के तहत किया गया। इस समय मध्य प्रदेश में दोस्तों जब इसका गठन किया गया मध्य प्रदेश का, यानी कब की बात है ये? 1956 में। 1956 में जो है मध्य प्रदेश में 7 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से दोस्तों फैक्ट आ गया कि फजल अली आयोग जो था उसने किसको राजधानी बनाने की बात कही थी, तो जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, परंतु बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू की सहमति पर जो है इसको राजधानी बनाया गया, भोपाल को राजधानी बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, अगली बात करें तो जब 1956 में बना तो कुछ ना कुछ परिवर्तन भी किए गए थे। तो जो पार्ट ए हुआ करता था यानी कि जो मध्य प्रांत हुआ करता था, उस मध्य प्रांत के दोस्तों 8 जिलों, मध्य प्रांत के कितने जिलों को, 8 जिलों को, पार्ट के 8 जिले कौन कौन से, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा, इनको किसे दे दिया गया दोस्तों, बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया। और जो पार्ट बी राज्य हुआ करता था यानी कि मध्य भारत हुआ करता था, जिसमें इंदौर और ग्वालियर रियासतें शामिल थी, उसमें दोस्तों क्या परिवर्तन किया गया कि राजस्थान का एक सिरोंज क्षेत्र हुआ करता था, सिरोंज को विदिशा जिले में मिला दिया गया, तथा मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिले के अंतर्गत एक सुनेर टप्पा गांव हुआ करता था, उसे किसमें मिला दिया गया, राजस्थान में दे दिया गया। तो इतना परिवर्तन किया गया था 1956 में। फ्रेंड्स, ये क्या था हमारा 1956 तक की स्थिति थी। अब मध्य प्रदेश बन चुका है और मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 7 संभाग और 43 जिले हैं। हमारी जो कल की क्लास होगी उस क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है नए जिले बनाए जाते हैं, जो वर्तमान में 55 जिले हो चुके हैं, और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को जो है विभाजित किया गया, इसकी भी बातें करेंगे। और जो है सभी जिलों के पुनर्गठन को, सभी संभागों को भी हम देखेंगे मैप में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो हमें भी थोड़ा सा सकारात्मक पॉइंट मिल सके, कुछ कार्य करने का आधार मिल सके। यदि देखो कार्य करेंगे भाई, मेहनत करेंगे, यदि क्या है परिणाम नहीं मिलता ना, थोड़ा सा वो करने लगता है। और यकीन मानिए ऐसी क्लासें जब मिलेंगी सभी को, बहुत लोगों का भला होगा। इस भले में जो है आप भी योगदान दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।